अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन। हमने पहले जो है 4.1 का, अगर आपको याद हो तो इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की है वो 4.1 का क्वेश्चन नंबर 8 था और 8 के चारों पार्ट किए थे हमने। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैका या मोहम्मदु नूरुम मिन नूरिल्लाह। अल्लाह पाक हमें इस काबिल बनाए कि हम आपको समझा सकें और आपको वो समझ दे कि आप समझ सकें। चलें शुरू करते हैं अपनी वीडियो आज की। बेटा क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग। मैंने आपको जैसे बताया ये चैप्टर नंबर 4 जो है फैक्टर, ये इसमें 8 एक्सरसाइजेज हैं। तो अभी हम 4.2 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। बेटा अभी तो आपको ये पता चल रहा है कि ये इस एक्सरसाइज के सवाल हैं, उस एक्सरसाइज के सवाल हैं। तो आपको किसी एक्सरसाइज में कॉमन लेना है, किसी में फार्मूला लगाना है, किसी में फार्मूला लेके कॉमन निकालना है, किसी में कॉमन निकाल के फार्मूला लगाना है। लेकिन जब पेपर में ये क्वेश्चन आते हैं तो एक साथ आते हैं, तो इसकी आइडेंटिफिकेशन अहमियत रखती है और आपको पता होना चाहिए मैथ्स ऑलवेज नीड प्रैक्टिस। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ रूल्स बताती हूँ या आप चेक लिख लें। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? सबसे पहले हम चेक करेंगे कॉमन। क्या यहाँ कोई चीज़ कॉमन क्या होती है कि अगर 3 टर्म्स हैं तो वो तीनों में मौजूद हो, अगर 2 टर्म्स हैं तो दोनों में मौजूद हो, और अगर 4 टर्म्स हैं तो चारों में मौजूद हो। यहाँ 3 टर्म्स हैं, कुछ यहाँ A4 है, यहाँ A² है, बट यहाँ A नहीं है, तो कॉमन तो नहीं निकल सकता। उसके बाद बेटा हम चेक करते हैं A² प्लस 2AB प्लस B² का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है कि नहीं। देखिए अगर मैं इसको A² बना दूँ और इसको B² बना दूँ तो हमें चाहिए 2AB, लेकिन सेंटर वैल्यू में 2 नहीं है, तो ये भी हम नहीं कर सकते। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट फॉर्मूला सेम विद डिफरेंट साइन A² माइनस 2AB प्लस B²। सेम वैल्यू जब +2 नहीं है तो -2 भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं आ सकता। फोर्थ, जो हमने कल आपको जो वीडियो आपको बनवाई थी, A² माइनस B² का फॉर्मूला लगाना था, और ये भी नहीं हो सकता। अब पांचवा क्या हो सकता है? पांचवी निशानी है परफेक्ट स्क्वायर की। तो आज हम सीखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर मतलब 2, परफेक्ट क्या? एक्यूरेसी। सबसे पहले शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से। रीराइट द क्वेश्चन A4 प्लस A² x² प्लस x4। ओके मेरे बच्चों, ये देखिए परफेक्ट स्क्वायर के लिए हम क्या करते हैं कि एक जो चीज़ हम अपनी तरफ से ऐड करते हैं वो दूसरी तरफ सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। ये देखें A², अब A4 है तो अंदर मैंने 2 लगा दिया ताकि 2 टू द 4 बन जाए। A² हमेशा प्लस 2AB का फॉर्मूला लगेगा, कभी भी माइनस का नहीं लगेगा। प्लस 2AB, कभी भी एक वक्त में A और B पुट करने की गलती मत करें। पहले A का स्क्वायर रूट लें और फिर B का स्क्वायर रूट लें। ये स्क्वायर रूट लिया तो ये x² हो गया 2 टू द 4। A² प्लस 2AB प्लस B², ये मैंने सेंटर साइन इसलिए छोड़ी है, सेंटर की वैल्यू, ताकि आप इसको देखकर A और B पुट करेंगी। A है हमारा A² और B है हमारा x²। अब आप देखें A² और A² और x², ये दोनों अल्फ़ाबेट आ गए। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? आपने जब ये फॉर्मूला लगाया इसको तो आपने कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दिया, A² प्लस 2AB प्लस B², और जो भी हमने ऐड किया है अपनी तरफ से, क्योंकि यहाँ कोई फार्मूला ऐड नहीं हो रहा, क्योंकि ये वाला जो फार्मूला था प्लस 2AB का, यहाँ 2 नहीं है। लेकिन अब जब उन्होंने हमें सवाल दिया है, हमें सवाल तो बनाना है, तो जब हमें सवाल बनाना है तो अब हम क्या करेंगे? तो हमने अपनी तरफ से 2AB ऐड किया। मैं इसी 2AB को -2A² x² और ये प्लस A² x² कर रही हूँ। यहाँ तो मैंने ये लिख दिया, इसलिए आपको शायद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। इंशाल्लाह ताला उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब A² प्लस 2AB प्लस B² बराबर होता है A प्लस B होल स्क्वायर के। ठीक है, तो ये हो गया A² है, B x² है। अब ये -2A² x² में से प्लस A² x² निकाल दें, यानी 2 में से 1 निकाल दें, तो सिर्फ एक A² x² बचा, और बड़ा नंबर के साथ
साइन -2 की मैंने यहाँ लगा दी बड़े नंबर की साइन, ठीक है बेटा। तो ये हो गया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब ये ऑलरेडी स्क्वायर में है, हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ये ए स्क्वायर माइनस ये पूरी एक टर्म है, ये पूरी एक टर्म है, ए और एक्स, ये स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अब ये फॉर्मूला ओपन करूंगी मैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सो इजी। ए व्हाट इज ए इनसाइड द ब्रैकेट, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, व्हाट इज बी, ए एक्स, a square plus x square plus bx. Now open the bracket, a square plus x square minus ax into a square plus x square plus ax, ठीक है। नाउ रीअरेंज करना चाहें तो आप कर दें, ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज द आंसर। एक दफ़ा अगर आप कहें तो मैं दोबारा बता देती हूँ। अच्छा, आपकी आसानी के लिए बेटा मैंने ये बाकी के सवालात सॉल्व करके रखे थे, क्योंकि अगर मैं एक एक सवाल खुद ही सॉल्व करूँगी तो ये आपको टाइम लेगा काफ़ी, ठीक है। तो बेहतर ये है कि मैंने एक सवाल आपको करके बताया, अब मैं आपको एक दोबारा बता रही हूँ। अब आप ये देखें, सवाल है हमारे पास b की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर प्लस 1। अगर मैं इसमें सबसे पहले मैंने चेक किया कॉमन नहीं आ रहा, फिर मैंने किया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो नहीं आ रहा। जब 2ab नहीं है तो -2ab भी नहीं है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी नहीं है। जब ये चार बातें नहीं होती तो पांचवा ऑप्शन हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर का होता है। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए हम क्या करते हैं, दो वैल्यूज़ पे स्क्वायरिंग करते हैं, सही है। अब मुझे बीच में 2 बनाना है, यहाँ मुझे कोई अल्फ़ाबेट भी चाहिए, इसलिए मैं या तो b4 के साथ 1 बनाऊंगी या b स्क्वायर के साथ। तो मैं b4 के साथ बनाऊंगी क्योंकि ये बड़ी पावर है। b4 पहले मैंने सवाल लिखा, उसके बाद मैंने लिखा रीअरेंज द टर्म, आप लिखें मर्जी है, ना लिखें कोई बात नहीं। मैंने b4 के साथ 1 को लिखा, अभी हमने सिर्फ रीअरेंज किया है तो कोई साइन चेंज नहीं होगी, प्लस बी स्क्वायर। अब इन दोनों पे मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगी, ए स्क्वायर ये b हो गया है और 1 जो है वो वो जो है हमारा b हो गया है। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a जो है b4 है तो ये मैंने b स्क्वायर बनाया, तो ये 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 क्या है, ये रहा 1, इस पर स्क्वायरिंग कर दी, प्लस 2ab, a b स्क्वायर है और b जो है वो 1 है। ये प्लस बी स्क्वायर आप एज इट इज़ यहाँ लिखेंगे और जो आपने यहाँ ऐड किया था ये आपका परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। प्लस 2ab था वही सॉरी प्लस 2ab था 2b स्क्वायर, तो जो आपने यहाँ ऐड किया है सेंटर में बिल्कुल वही सेम वैल्यू आप वहाँ माइनस कर देंगे, सही है। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूले में बंद हुआ a प्लस बी होल स्क्वायर, a क्या था b स्क्वायर और b क्या था 1, और ये प्लस माइनस माइनस 2 बी स्क्वायर में से एक बी स्क्वायर चले गए तो एक बी स्क्वायर बचा है और बड़े नंबर की साइन है क्योंकि बड़ा 2 है और 2 के साथ माइनस है, मैंने माइनस लगा दिया। अब मेरे पास ये एक पूरी टर्म है, ये एक पूरी टर्म है, 2 टर्म है और माइनस साइन है। मैंने आपको कल इसीलिए वो सवालात करवाए थे कि आपको ये आसानी हो पहचानने में कि ये दोनों जो सवाल हैं 2 टर्म्स हैं और बीच में माइनस साइन है, तो एक ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर। मैंने पहले इसको ब्रेक किया फॉर्मूले में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर फॉर्मूले का बाहर चला गया तो फिर क्या बना अंदर बी। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वी ऑल नो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी। व्हाट इज ए इज बी स्क्वायर प्लस 1, व्हाट इज बी इज बी इंटू ए प्लस बी, व्हाट इज ए बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस व्हाट इज बी is b. Now open the brackets, b square plus 1 minus b into b square plus 1 plus b. We can arrange it, b square minus b plus 1, b square plus b plus 1 is the answer. Hope you understand. Now the third last question, a की पावर है 8 बेटा, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, a की पावर है 8 प्लस a4x4 प्लस x की पावर है 8। पहले हमने क्या किया, सवाल को रीराइट किया, उसके बाद मैंने ये देखा कि ये और ये
मैंने ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बना लिया है, ठीक है। ए की पावर 8 प्लस बी की पावर 8, ये हमारा, ये वाली चीज़, ये हमारी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर, ये देखेंगे मैंने स्क्वायर फॉर्मूले का यहाँ लगाया है और बी के लिए ये स्क्वायर फॉर्मूले का यहाँ लगाया है। हमें पावर बनानी है 8, तो 2 तो फॉर्मूले का है, तो अब 8 कैसे आएगा, अंदर 4 लगा दूंगी मैं। ए के साथ 4 लगा दिया, एक्स के साथ 4 लगा दिया, ये हो गया। अब प्लस 2ab, हमेशा प्लस 2ab लगेगा और बाहर हमेशा वही -2 के साथ लगेगा। +2, ए क्या है A4, बी क्या है X4। तो आपने टोटल ऐड किया है अंदर अपनी तरफ से 2A4X4, तो आपने यहाँ -2A4X4, जो यहाँ आपने प्लस किया वो आपने माइनस कर दिया, और ये जो है वो वही है जो सवाल में था, ये रहा A4X4। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी होल स्क्वायर। ए क्या है आपका इनसाइड द ब्रैकेट देखिए अगर, तो a की पावर 4 और b क्या है x की पावर 4। तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर में ये फॉर्मूला पूरा बंद हो गया, और ये माइनस प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 निकल गए, तो 1 बचा A4X4, और 1 हम लिखते नहीं हैं, और बड़े नंबर की साइन। अब हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक पूरी ये वैल्यूज़ है स्क्वायर की, और एक ये पूरी हम स्क्वायरिंग कर सकते हैं। तो हम इसको पहले स्क्वायरिंग करते हैं ताकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो। इसको तो बिल्कुल नहीं छेड़ना है क्योंकि स्क्वायरिंग ऑलरेडी हुई हुई है। माइनस साइन है बीच में अल्हम्दुलिल्लाह। A4 ब्रेक होगा तो 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 टू द 4 ये फॉर्मूले का 2 है। X4 ब्रेक होगा तो 2 टू द 4 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए क्या है, A4 प्लस X4 है, माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, ये पूरा ए आपने यहाँ लिखा, A4 प्लस X4 प्लस बी क्या है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। नाउ ओपन द ब्रैकेट, A4X4 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, A4 प्लस X4 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। आप चाहें तो यहाँ पे भी आंसर लिख दें, लेकिन अगर आप उसको रीअरेंज करना चाहें तो इट्स गुड। आपने इसको रीअरेंज करके लिखा A4 फिर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस X4, A4 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस X4 इज द आंसर। बेटा ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, और ये एग्जाम्पल 3 है इस एक्सरसाइज की, बिल्कुल सेम यही है। यहाँ Z लिखा हुआ है, एग्जाम्पल 3 में अगर आप चेक करेंगे तो वहाँ X लिखा हुआ है, ठीक है। आपने सवाल रीराइट किया, आपने सवाल लिख के अब आपने देखा कि रीअरेंज करना है हमें। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो बड़ी पावर है उसको हमने 1 के साथ अरेंज कर दिया, Z4 साइड कर दिया। अब हम इन दोनों का परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। मैंने बनाया है, ये देखें, ये है ए स्क्वायर और ये रहा बी स्क्वायर। तो बेटा ए तो Z 8 है, तो Z अंदर लिख दिया मैंने, स्क्वायर फॉर्मूले का है, मुझे 8 बनाना है, 2 4 जा 8 हो गया। अब 1 का स्क्वायर स्क्वायर रहा। अब मैं ऐड करूँगी प्लस 2ab अकॉर्डिंग टू फार्मूला। 2 फार्मूले का है, 2 फार्मूले का है, ए क्या है Z4, बी क्या है 1। ये वाला Z4 आपने प्लस बाहर लिखा क्योंकि आपने परफेक्ट स्क्वायर इन दोनों का बनाया है। ये Z4 जो एक्स्ट्रा था वो यहाँ लिखा, आपने खुद ऐड किया है ये प्लस 2Z4, तो आपने माइनस 2Z4 कर दिया, ठीक है। जो हम प्लस करेंगे वो हम माइनस करेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं क्यों, तो अगर मैं इन दोनों को काट दूँ तो हमारा सवाल दोबारा बन जाएगा। इसी को कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए हमारा Z4 था और बी हमारा 1 था, ये स्क्वायर हो गया। इन दोनों में से एक निकल गया है तो सिर्फ एक Z4 बचा और बड़े नंबर की साइन माइनस। हमेशा अंदर प्लस होगा बाहर माइनस होगा, ताकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ही फॉर्मूला अप्लाई होता है आगे जाके, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। जब बी स्क्वायर बना तो ये 4 था, ब्रेक कर दिया, फॉर्मूले का 2 है तो 2 टू द 4 बना रहा है ये। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए क्या है Z4 प्लस 1 और बी क्या है Z स्क्वायर। ए Z4 प्लस 1 और बी क्या है Z स्क्वायर। इसको ओपन करें, Z4 प्लस 1 माइनस Z स्क्वायर इंटू Z4 प्लस 1 प्लस Z स्क्वायर। Z4 माइनस Z स्क्वायर प्लस 1, इसको अरेंज कर लें, Z4 प्लस Z स्क्वायर प्लस 1, इसको अरेंज कर लें। ये पहला सवाल हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज 4.2 का कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा। प्लीज़ इसको समझने से पहले, लिखने से पहले दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।